अस्सलामुअलैकुम किसान भाइयों, खुश आमदीद। नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि कलराठी ज़मीनों में गंदम काश्त करके कैसे आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। नाजरीन, वैसे तो पाकिस्तान के अंदर 70% ज़मीनें जिन पर गंदम काश्त होती है वो कलराठी हैं, मगर 50% उनमें से ज़मीनें बग़ैर किसी मसाइल पैदा किए हुए गंदम की काश्त उन पर हो जाती है और झाड़ भी हमें तकरीबन औस अच्छा ही मिल जाता है। उनमें से 20 से 25% ज़मीनें ऐसी हैं जिन पर गंदम का उगाव कम होता है, वो कलराठी ज़्यादा होती हैं और उन पर गंदम काश्त करने में मसाइल पैदा होते हैं। सबसे बड़ा जो बुनियादी मसला ये है कि उन ज़मीनों में वत्तर भी पूरा होता है, हल भी पूरा चलाया होता है, खादें भी पूरी डाली होती हैं, मगर बीज उग नहीं पाता है। अब हमने इस चीज़ की वजह तलाश करनी है कि बीज क्यों नहीं उग पाता उन फसलों में, बीज उन ज़मीनों पर क्यों नहीं उग पाता। उसकी बुनियादी वजह है कि जो ज़मीन के अंदर निमकियात होते हैं वो बीज के गिर्द घेरा कायम कर लेते हैं और बीज तक ज़मीन के अंदर जो नमी होती है उसको पहुंचने नहीं देते। इस वजह से जो बीज है वो उगाव नहीं कर पाता। कुछ उगाव कर जाते हैं लेकिन कुछ उगाव नहीं कर पाते हैं, इससे कम उगाव होता है। तो इस मसले के हल के लिए एक तो हमें बीज को दवाई लगाकर काश्त करना चाहिए और उसके बाद बीज को भिगोकर छिट्टा दे देना चाहिए। और इसके अलावा जो सबसे बेहतर हल है कलराठी ज़मीनों के लिए, आपको 65 से 70 किलोग्राम बीज का फी एकड़ छटा देना चाहिए। तो इससे आपका जो ज़मीनों के अंदर कम बीज उगने का मसला है वो हल हो जाएगा और तकरीबन पूरी फसल उगाएगी जितनी आपको चाहिए होगी। यहाँ पर अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि जो कलराठी ज़मीनें होती हैं उनमें नमकियात की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो जो खादें होती हैं वो भी तो नमकियात ही होते हैं, तो फिर उन ज़मीनों में काश्त क्यों नहीं हो सकती, या झाड़ क्यों कम होता है, या पौधा ग्रोथ नहीं करता। तो उसका जवाब मैं एक झटकी सी मिसाल से ऐसे देता हूँ कि अगर कोई मीठा खाना बनाया जाए तो उसमें 10 गुना ज़्यादा चीनी डाल दी जाए तो वो भी कड़वा हो जाता है। तो जो कलराठी ज़मीनें होती हैं उनमें नमकियात तो होते हैं लेकिन उनकी मिकदार इतनी ज़्यादा होती है कि वो ओवर हो जाती है और वो बीज तक पानी नहीं पहुंचने देते और वो बीज का उगाव जो है ना उसको रोक देते हैं। तो इसके लिए हम जो दूसरी तजवीज़ देते हैं, जो सबसे काबिल गौर है कि आपने जो कलराठी ज़मीनों में गंदम काश्त करने के लिए बीज लगाना है तो स्पेशल आपने बीज वही लगाना है जो कलराठी ज़मीनों पर काश्त करने के लिए बनाया गया है। मिसाल के तौर पर अकबर और फैसलाबाद और अरूज, ये बीज कलराठी ज़मीनों पर भी खातर ख्वाह रिज़ल्ट देते हैं। और इसके अलावा आपने तहकीक कर लेनी है कि कौन से बीज ऐसे मार्केट में मौजूद हैं जो कलराठी ज़मीनों पर अच्छा रिज़ल्ट देते हैं और ज़्यादा उगने की सलाहियत रखते हैं। आपने वही बीज ही कलराठी ज़मीनों पर काश्त करनी है और इसके अलावा आपने तेज़ाबी खादों का इस्तेमाल करना है और किश्तवार करना है। और उसके बाद आप ज़मीन की जो कलराहटपन है इसको ख़त्म करने के लिए फास्फोरिक एसिड का तेज़ाब भी फ्लड कर सकते हैं। इससे आपको खातर ख्वाह रिज़ल्ट मिल सकते हैं। इसके बाद आपने बीज जो है ना कम गहरा काश्त करना है, बस बीज को मिट्टी के नीचे कवर ही करना है, ज़्यादा गहरा काश्त नहीं करना है। बीज, यहाँ आप ये एक बात समझ लें कि बीज ज़्यादा डालने की जो एक वजह है वो ये भी है कि कलराठी ज़मीन के अंदर जो पौधा है वो ज़्यादा नालियाँ नहीं बनाता है, तो हम बीज ज़्यादा डालते हैं ताकि ज़्यादा उगाव हो और नालियाँ हम घर से लेकर ही चलें। यानी कि हम ज़्यादा बीज डालें तो ज़्यादा नालियाँ होंगी, जो पौधा वहाँ कम नालियाँ बनाता है उसकी कमी पूरी हो जाएगी। जितनी नालियाँ हमें चाहिए होंगी वो खेत के अंदर पूरी हो जाएंगी
और इसके साथ नाजरीन, आप कलराठापन ख़त्म करने के लिए, ज़मीन की ताकत बढ़ाने के लिए ज़मीन के अंदर सल्फ़र भी डाल सकते हैं। और यहाँ आपने जो जड़ी बूटी मार जहर इस्तेमाल करने हैं वो करने हैं कि जो ज़मीन के अंदर स्ट्रेस ना डालें, पौधे के अंदर स्ट्रेस ना डालें। मिसाल के तौर पर आपने अटलांटिस और मेट्रीब्यूजन का कभी भी इन ज़मीनों के ऊपर स्प्रे नहीं करना है। और इसके साथ ही हम समझते हैं कि आप हमारी तजावीज़ पर अमल करके कलराठी ज़मीनों में भी खातिर ख्वाह पैदावार हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। शुक्रिया।